Commonwealth Games 2022 Birmingham. Now the season of Commonwealth Games that have just started. Yesterday was the first day of Commonwealth Games 2026 that are happening in Glasgow. But today we are talking about Commonwealth Games 2022 which had been in Birmingham, England. One of the memorable occasions for me as an Indian sport fans because India has just won an Olympic gold in athletics. नीरज चोपड़ा का वो हिस्टोरिक थ्रो जो दिला गया इंडिया को उनका पहला एथलेटिक गोल्ड इन ओलंपिक्स. इट वाज अ स्पेशल रियली स्पेशल मोमेंट फॉर अस. एंड उसके बाद जिस तरह से लोग इंडियन स्पोर्ट्स को देख रहे थे, इट वाज स्टार्ट ऑफ न्यू एरा for Indian sports across all the sports, weightlifting, athletics, badminton, सब जगह एक नई नई क्रांति हो रही थी, नए नए खिलाड़ी आ रहे थे. और बर्मिंघम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स इसीलिए बहुत ज़्यादा खास थे. वन ऑफ द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स दैट आई हैव वॉच्ड थ्रूली, मीन्स आई हैव वॉच्ड गोल्ड कोस्ट 2018 आल्सो. लेकिन उस समय ना कुछ उतना पता था, ना एज अ फैन देखा था. मतलब कुछ हो रहा है टीवी पे चला था, सोनी पे था वो ब्रॉडकास्टिंग. लेकिन 2022 बर्मिंघम गेम्स, वाओ, इट वाज द फर्स्ट ऑल दैट इंटरनेशनल गेम्स, मीन्स इन ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ हो या एशियन गेम्स हो, पहला ऐसा इवेंट था मेरे लाइफ का जो मैंने थ्रूली देखा था. मतलब आई हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल गेम. बर्मिंघम में वहाँ के टाइमिंग से मैच होते थे, कई मैच लेट नाइट तक हुए. उस समय घर वालों की परमिशन भी मिल गई थी क्योंकि थोड़े बड़े हो गए थे. कोविड के जस्ट बाद की ये बात थी. आम नया नया सोशल मीडिया हाथ लगा था. इट वॉज truly a new experience for me watching Commonwealth Games. So today let's just talk about that games. What has happened, क्या माहौल था, क्या परफॉर्मेंस थी. खास करके फोकस रहेगा आज इंडियन कंटिजेंट पे, बिकॉज वी लव व्हेन इंडिया परफॉर्म्स वेल. लेट्स स्टार्ट इट. इंडिया के लिए सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस था किसी भी कॉमनवेल्थ गेम्स में आफ्टर 2010 दिल्ली में जो ऑर्गेनाइज हुए थे. उसके बाद दिस इज आवर सेकंड बेस्ट कैंपेन एट कॉमनवेल्थ गेम्स. ऑस्ट्रेलिया ने 179 मेडल्स के साथ मेडल टैली टॉप की थी. फोर्थ वाज इंडिया विथ 63 मेडल्स, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर्स एंड 23 ब्रॉन्ज. इट वाज a historic campaign. Let's start elaborating the campaign, and there is no better way to start off with Mirabai Chanu, टोक्यो ओलंपिक गेम सिल्वर मेडलिस्ट. इस गेम्स में आने के पहले भी वन ऑफ द फेवरेट्स थे वो गोल्ड मेडल के लिए. काफ़ी आशाएं, काफ़ी उम्मीदें थी. एंड इंडिया को पहला मेडल दिलाने की जिम्मेदारी खुद मीराबाई ने अपने कंधों पे दिलाई. और मीराबाई का गोल्ड इंडिया का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का पहला मेडल था. पहला मेडल गोल्ड. आफ्टर दैट from one gold medalist to another gold medalist in weightlifting, Jeremy Lal Ringa. What a story of for him in that specific Commonwealth Games. यूथ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीता था जेरमी ने. उसके बाद वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले रहे थे. उसके पहले भी काफ़ी सारे उन्हें इंजुरीज इश्यूज थे. वहाँ गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन खास बात ये नहीं थी कि उन्होंने गोल्ड जीता. गोल्ड किस तरह से जीता गया, मतलब जिन जिन लोगों ने वो मैच या जेरमी की बाउट या उनका गेम लाइव देखा था वो समझ सकते कि मैं उन्हें क्या कहना चाह रहा हूँ. बीच मुकाबले में वजन उठाते उठाते जेरमी ने अपना शोल्डर इंजर्ड कर लिया था. मुकाबले के अंतिम भाग में जेरमी से वजन उठाना इतना मुश्किल हो गया था कि कोचेस ने उन्हें मना तक कर दिया था कि यू डोंट हैव टू रिस्क इट ऑल. केवल 19 साल के थे जेरमी उस समय. अभी अभी यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीता था. एक नई प्रतिभा थी, काफ़ी उम्मीदें थी लोगों की जेरमी से. वन ऑफ द फ्यूचर स्टार्स उन्हें कहा जा रहा था. अंडर प्रेशर एट इंटरनेशनल स्टेज वर्ल्ड के बेस्ट वेटलिफ्टर से आपका कंपटीशन था. एंड उस समय जेरमी ने अपना जो कैरेक्टर दिखाया, इंजर्ड होने के बाद भी रुके नहीं. जिस तरह से उन्होंने वो वेट उठाया अपने आखिरी अटेम्प्ट में, एंड जिस तरह से फिर उनकी सेलिब्रेशन थी, कमाल की सेलिब्रेशन. आज भी आप अगर उनके पोडियम पे गोल्ड मेडल के साथ वाली तस्वीर देखें तो यू कैन सी दैट हिज शोल्डर वाज इंजर्ड in that podium image also. That tell you the story, and this gold medal set the tone for India at Birmingham 2022 Commonwealth Games. एक आत्मविश्वास भर दिया था इस मेडल ने पूरे इंडियन कंटिजेंट में और टोन सेट कर दी इस गेम्स की.
जेरेमी के बाद अचिंता ने इंडिया के लिए एक गोल्ड लाया। उनका भी शानदार प्रदर्शन रहा इस कॉमनवेल्थ गेम्स में। कुल मिला के वेट लिफ्टिंग में इंडिया ने 10 मेडल जीते, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। बेहतरीन कंटिजेंट रहा वेट लिफ्टिंग का। लेट्स शिफ्ट टू नाउ लॉन बॉल्स। लॉन बॉल का नाम ही शायद ही कुछ लोगों ने सुना था इंडिया में। एंड ऐसे गेम में एट इंटरनेशनल स्टेज लाइक कॉमनवेल्थ गेम्स आप हिस्सा लेते हो, और ना ही आप हिस्सा लेते हो, बस जिस तरह का प्रदर्शन आप दिखाते हो और घर लौटते हो एक गोल्ड मेडल के साथ, ये कोई आम बात नहीं थी। कि लवली चौबे, नयन मोनी एंड रूपा रानी, इन चारों की चौकड़ी ने इंडियन वुमेन्स टीम लॉन बॉल में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीती थी। हिस्टोरिक कैंपेन, किसी ने नहीं सोचा था। काफी कम लोगों की उम्मीदें थी, काफी लोगों को तो पता भी नहीं था कि लॉन बॉल होता क्या है। उस गेम में आप गोल्ड लेके आए, एक तरह से सबको बता दिया कि वी आर हियर, ये भी एक गेम है, हम भी खिलाड़ी है, हम भी वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और ना ही सिर्फ वुमेन्स टीम ने, मेंस टीम ने भी लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता था। एक कमाल का प्रदर्शन रहा था वो लॉन बॉल कंटिजेंट के लिए। वो मेंस हो, वुमेन्स हो, सबने अपना पूरा 100% दिया और घर लौटे मेडल के साथ। एक अंडररेटेड स्पोर्ट से चलते दूसरे अंडररेटेड स्पोर्ट की तरफ बात कर रहा हूँ, स्क्वाश की। और जब जब हम स्क्वाश की बात करेंगे इंडिया में, तो एक नाम जरूर आएगा, सौरव घोषाल। सौरव घोषाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेन सिंगल स्क्वाश में ब्रॉन्ज मेडल जीता और बता दिया कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी है। ना सिर्फ एक बल्कि 2 ब्रॉन्ज जीते इन मेन सिंगल एंड आल्सो इन मिक्स्ड team with Deepika Pallikal. One of the great campaigns for Deepika and Saurav Ghoshal. They both won bronze medal. Saurav ended his Commonwealth 2022 with 2 bronze medal and that was historic, क्योंकि स्क्वाश भी एक वन ऑफ द ऐसा गेम था जिसकी लोग काफी कम बातें करते थे और आपको काफी कम उम्मीदें होती थी इस खेल से मेडल्स की। एंड सौरव घोषाल ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट अ इंटरनेशनल स्टेज इन स्क्वाश। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट था इंडियन स्क्वाश हिस्ट्री के लिए। उसके बाद जो टर्न अराउंड हमने देखा है उस कॉमनवेल्थ गेम्स ने, हमने एक 14 साल की प्रॉडजी को देखा था, अनंत सिंह। आई एम टॉकिंग अबाउट हर। उसके बाद जिस तरह से राउंड ऑफ 64 में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 19 को हरा दिया था, एंड उसके बाद वो स्क्वाश कंटिजेंट में जो आत्मविश्वास आया वो कमाल का था। उसके बाद हम आज जब प्रदर्शन देखते हैं इंडियन स्क्वाश प्लेयर्स का, it is was really turning proud for Indian squash. सौरव घोषाल का वो मेडल, अनंत सिंह का वो परफॉर्मेंस, it was a game changing for squash in India. From squash to let's talk about boxing. बॉक्सिंग ने भी इंडिया का जो प्रदर्शन रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स 22 में, वो भी एक कमाल की चीज थी। निखत जरीन ने गोल्ड जीता, अमित पंगल ने आफ्टर टोक्यो हार्ट ब्रेक गोल्ड जीता, नीतू घंकस ने एक गोल्ड मेडल जीता था उस समय। लेट्स टॉक अबाउट बट निखत जरीन, क्या पीरियड था निखत जरीन के लिए। वो 2021 वर्ल्ड चैंपियन, 2022 वर्ल्ड चैंपियन एंड 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। एंड ना सिर्फ गोल्ड जीतना, जिस डोमिनेंस से निखत जरीन ने अपने सारे बाउट्स जीते थे, मतलब जितने भी गेम्स उन्होंने खेले वो या तो यूनानिमसली 5-0 से जीते या रेफरी ने गेम्स कॉल आउट कर दिए थे। जिस तरह की डोमिनेंस निखत जरीन ने दिखाई थी उस पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो लाजवाब थी। और जो पीरियड निखत जरीन के लिए इतना खास था, 2021, 2022, 2023, 2024 पेरिस ओलंपिक वाज नॉट दैट ग्रेट फॉर हर, इट वाज डिसअपॉइंटिंग फॉर हर। लेकिन जो प्रदर्शन वो पहले 2021 टू 2023 निखत जरीन ने दिखाया था, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बॉक्सर्स इन द हिस्ट्री ऑफ गेम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमित पंगल आल्सो। टोक्यो में जो हुआ था वो हम सब ने देखा था, एक हार्ट ब्रेकिंग समय था वो अमित पंगल के लिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, कमाल की, गोल्ड जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। और उसके बाद नीतू घंगस का वो गोल्ड सबने देखा, जिस तरह से उन्होंने वो अपना फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला, कमाल का प्रदर्शन नीतू घंगस के साथ, नीतू घंगस का बेहतरीन। आफ्टर बॉक्सिंग बात करते हैं उस खेल की जिसने इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा मेडल्स दिलाए। लेट्स टॉक अबाउट रेसलिंग। 12 मेंबर्स का कंटिजेंट था हमारा रेसलिंग का इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और 12 के 12 रेसलर्स घर मेडल के साथ आए थे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, नवीन, रवि कुमार दहिया, ऑल ऑफ देम वॉन गोल्ड।
साक्षी मलिक की एक बेहतरीन कमबैक स्टोरी, गोल्ड जीता उन्होंने। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट टोक्यो ओलंपिक, उन्होंने गोल्ड जीता। विनेश फोगाट ने अपना टाइटल रिगेन किया, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडलिस्ट एट टोक्यो ओलंपिक्स, उन्होंने भी अपना गोल्ड जीता। नवीन एक नई प्रतिभा हमें देखने को मिली थी। मतलब बेस्ट कैंपेन था इंडिया का रेसलिंग में आज तक की किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में। टॉप पे फिनिश किया था इन मेडल टैली इन रेसलिंग इन दैट कॉमनवेल्थ गेम्स। 12 एथलीट भेजे थे, 12 रेसलर्स थे और 12 के 12 रेसलर्स ने मेडल जीते थे। कनाडा के भी 12 के 12 रेसलर्स ने मेडल जीते थे, लेकिन इंडिया ने टॉप पे फिनिश किया था। वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑफ दैट कॉमनवेल्थ गेम्स। आफ्टर रेसलिंग we have to now talk about table tennis, and table tennis specifically about अचिंता शरद कमल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 में हमने कई ऐतिहासिक चीजें देखी, कई मेडल जीते, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जाना जाएगा या याद किया जाएगा अचिंता शरद कमल की वो परफॉर्मेंस से। 4 मेडल जीते, इन मेन सिंगल्स गोल्ड, in men's doubles silver, in mixed singles gold, and in men's team event gold। जिस तरह का प्रदर्शन शरद कमल ने वो 40 साल की उम्र में दिखाया, एक बेहतरीन, वो देख के मतलब इतना मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकता। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में अचिंता ने गोल्ड जीता था और 2006 के बाद भी अपना इतना बेहतरीन प्रदर्शन, इतने सालों के बाद फिर एक बार 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में आके फिर एक बार गोल्ड जीतना, वो लॉन्गेटिविटी दर्शाता है। और कितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं अचिंता शरद कमल, काफी अंडररेटेड है इंडियन स्पोर्ट में। हम अगर बात करें तो इतना कुछ अचीव किया है, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है सालों साल, काफी लिस्ट अप्रिशिएटेड। लेकिन जिसने वो गेम्स लाइव देखे हैं ना उस समय, या वो गेम्स को कवरेज को एंजॉय किया होगा, वो जानता है अचिंता ने क्या कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। 40 साल की उम्र में ऐसा लगता ही नहीं था कि उम्र इन्हें कोई किसी चीज के लिए रोक रही है। जिस तरह का प्रदर्शन उनका था, और उनके प्रदर्शन ने उस पूरे टेबल टेनिस कंटिजेंट में इतना आत्मविश्वास भर दिया था ना। आप गंड सातियन का परफॉर्मेंस देख के, श्रीजा अकुला के साथ उन्होंने मिक्स डबल्स में गोल्ड जीता। श्रीजा अकुला की बात करते हैं, शरद कमल के साथ श्रीजा अकुला ने भी मिक्स डबल्स में गोल्ड जीता था। एंड इट वाज फेज की जब श्रीजा ने अपना करियर बस शुरू ही किया था। एक प्रोडिजी थी, एक प्रतिभा थी जिसे लोग आने वाली सुपरस्टार कहते थे, और वो दिखाया भी उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने वो परफॉर्मेंस किया था, एक कमाल का कंटिजेंट था वो भी टेबल टेनिस का। एंड बट जो अचिंता शरद कमल ने वो गेम्स में अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस था वो शरद कमल का। वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग परफॉर्मेंस इन इंडियन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री में कहूंगा, बेहतरीन प्रदर्शन। आफ्टर टेबल्स लेट कम टू रैकेट्स। बैडमिंटन में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा था इंडियन टीम का। मिक्स टीम ने सिल्वर जीता था, वो बेहतरीन टीम थी। एक कमाल का सेमीफाइनल मैच जीता था सिंगापुर के अगेंस्ट, मलेशिया के अगेंस्ट भी एक टफ बैटल थी वो। जिस तरह से हमने प्रदर्शन किया था, हम गोल्ड डिजर्व करते थे, लेकिन मलेशिया ने अंडर प्रेशर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, उन्होंने गोल्ड जीता। लेकिन जो सिल्वर भी हमने जीता था, एक बेहतरीन टीम थी वो। उसके बाद किदाम्बी श्रीकांत का वो ब्रॉन्ज जीता, टेरेसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद ने भी। और एक खास बात बताऊं उस ब्रॉन्ज के बारे में, एक ही दिन में अपना सेमीफाइनल खेला, सेमीफाइनल हारा है, और उसी सेम डे, ऑन द वेरी सेम डे, दे प्लेड दैट ब्रॉन्ज मेडल मैच। सेमीफाइनल की हार को भुला के आप फिर एक बार खुद को रिफ्रेश करते हो, उस ब्रॉन्ज मेडल के लिए आते हो और वो जीतते हो। ये दिखाता है आपको इन खिलाड़ियों की मेंटालिटी के बारे में, हाउ मेंटली स्ट्रांग दे आर। लेट्स टॉक अबाउट पीवी सिंधु नाउ। पीवी सिंधु ने वो इल्यूसिव कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता। उसके पहले पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था, ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन वो गोल्ड मेडल की दरकार थी, और पीवी सिंधु ने वो गोल्ड मेडल इस बार जीता। और पूरे गेम्स पीवी सिंधु ने फ्रैक्चर के साथ खेले थे, इंजर्ड थी वो, लेकिन ऐसा खेला कि उनकी इंजरी को अपनी एक्सक्यूज नहीं बनाया। गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स का सेट पूरा किया, और अपनी सीवी में एक और बेहतरीन इंटरनेशनल मेडल ऐड किया। लक्ष्य सेन उसी सेम सीजन में इंडिया ओपन टाइटल, ऑल इंग्लैंड रनर अप, थॉमस कप चैंपियन, एंड नाउ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट।
वन ऑफ द बेस्ट सीरीज यू कुड हैव इन बैडमिंटन। मतलब क्या कमाल का समय था वो। केवल 21 साल के थे। 21 साल की उम्र में लक्ष्य सेन ने जिस तरह से वो गेम्स खेले थे, उसी समय पता चल गया था कि लक्ष्य सेन इज अ स्टार, ही इज अ सुपरस्टार। एंड आज हम जब लक्ष्य के बारे में कहते हैं तब मुझे मुझे हमेशा याद आता है कि हाउ लक्ष्य परफॉर्म इन दैट थॉमस कप 2022 इन एंड देन in that Commonwealth Games also. Another gold India won in badminton was men's doubles. Sachi. There is no one like Sachi in Indian badminton. बेहतरीन। साची का भी वो वन ऑफ द पीक समय था। मतलब जिस तरह से वो साची उस समय वर्ल्ड नंबर 1 थी, थॉमस कप जीता था, जिस तरह से वो डोमिनेंस था साची का इन मेंस डबल्स, किसी इंडियन प्लेयर ने वो हासिल नहीं किया था। बेहतरीन, उन्होंने गोल्ड जीता। बेहतरीन बैडमिंटन कैंपेन भी रहा। लेट्स शिफ्ट अवर फोकस फ्रॉम रैकेट्स टू बैट एंड बॉल। क्रिकेट की वापसी हो रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। 1998 के बाद पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट खेला जा रहा था, और इस बार मेंस क्रिकेट नहीं था बल्कि वुमेन्स क्रिकेट था। एंड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में। एक हार्ट ब्रेकिंग फाइनल की हार हमें मिली थी ऑस्ट्रेलिया से, और मतलब वो सही में दिल तोड़ देने वाली हार थी। जिसने वो मैच पूरा देखा था, दैट रन आउट ऑफ हरमनप्रीत कौर, मीन्स आई स्टिल रिकॉल इट समटाइम्स। मैच हमारे हाथ में था एंड कई बार ऐसा हुआ है। अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें कि हर बार हम इतना क्लोज होते हैं वो विक्ट्री से, वो गोल्ड से, वो चैंपियनशिप से, और हम बस बेरेस्ट ऑफ बेरेस्ट मार्जिन हम रह जाते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन दिखाया था टीम ने, बेहतरीन। जिस तरह से रेणुका सिंह की बॉल स्विंग कर रही थी ना उस कॉमनवेल्थ गेम्स में, मैंने वैसा रेणुका का प्रदर्शन कभी नहीं देखा। मतलब गेंद उनके उंगलियों पे नाच रही थी। एक बेहतरीन कैंपेन। इंडियन वुमेन्स टीम ने सिल्वर जीता। एंड नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स फ्रॉम बैट एंड बॉल टू हॉकी स्टिक्स, क्योंकि अब बात होगी हॉकी की। इंडियन मेंस टीम ने सिल्वर जीता आफ्टर द हिस्टोरिक ब्रॉन्ज एट टोक्यो ओलंपिक्स। इंडिया ने फिर एक बार हॉकी में अपना परचम लहराया, सिल्वर जीता। एक मतलब डिसअपॉइंटिंग प्रदर्शन था वो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अगर हम फाइनल की बात करें तो। लेकिन फिर भी एक अच्छा कैंपेन। मनप्रीत सिंह और उनकी टीम ने सिल्वर जीता। बट द मेन फोकस इन हॉकी वॉज वुमेन्स टीम। द वे अवर वुमेन्स टीम played in Tokyo Olympic, it was heartbreaking to see them lose that bronze medal match। लेकिन उसके बाद सविता पुनिया की टीम ने फिर एक बार खुद को संभाला और ऐसा प्रदर्शन दिखाया कि फिर से एक इंटरनेशनल स्टेज पे आके वो ब्रॉन्ज जीता एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, और एक इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज था वो उनके आत्मविश्वास के लिए। फिर एक बार सेमीफाइनल में हार मिली थी उस कॉमनवेल्थ गेम्स के, लेकिन उसके बाद हमने वो आंसू भी आते हुए देखे सविता पुनिया के आफ्टर दैट सेमीफाइनल लॉस। लेकिन फिर एक बार जब वो ब्रॉन्ज मेडल खेलने टीम उतरी थी तब था फिर एक बार क्या हमें हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, लड़कियों ने कमाल करके दिखाया और वो ब्रॉन्ज मेडल जीता। बेहतरीन प्रदर्शन रहा था उस समय इंडियन वुमेन्स टीम का भी। एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट एथलेटिक्स। 7 मेडल जीते इंडिया ने इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम एथलेटिक्स में। सबसे पहले शुरुआत की तेजस्वी शंकर के वो ब्रॉन्ज से। तेजस्वी शंकर एक युवा प्रतिभा थी उस समय। आज जिस तरह के से तेजस्वी शंकर परफॉर्मेंस करते, उस समय नए नए खिलाड़ी थे। डीकैथलॉन में नहीं बल्कि हाई जंप में उन्होंने अपना नाम शामिल किया था, और जिस तरह का प्रदर्शन था उनका, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उसी समय खुद ऐलान कर दिया था कि तेजस्वी शंकर इज हियर टू शाइन एंड टू स्प्रेड हिज मैजिक। उसके बाद बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 किलोमीटर रेस वॉक में प्रियंका गोस्वामी ने। संदीप कुमार ने भी मेंस 10 किलोमीटर रेस वॉक में ब्रॉन्ज जीता था। अनु रानी ने गोल्ड जीता था इस जावलिन। बेहतरीन प्रदर्शन था उनका भी। इंडियन वुमेन्स एथलेटिक में एट इंटरनेशनल स्टेज गोल्ड जीतना काफी बड़ी बात थी, और जिस तरह से प्रदर्शन किया था अनु रानी ने, बेहतरीन था। मुरली श्री शंकर की वो कहानी इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022,
बाय द बेरेस्ट मार्जिन वो गोल्ड मिस हुआ था, लेकिन सिल्वर जिस तरह से मुरली शंकर ने जीता था, बेहतरीन प्रदर्शन मुरली शंकर का। वो लॉन्ग जंप में सिल्वर was very good performance by him also. But एथलेटिक में एक हमें ऐसा क्षण मिला इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में जो शायद ही मैं या कोई भी इंडियन एथलेटिक फैन कभी भी भूला पाएगा। इन ट्रिपल जंप एल्डोस पॉल एंड अब्दुल्ला अबू बकर ने, एंड आल्सो हैव टू मेंशन प्रवीण चित्रावले, आई विल टेल यू व्हाई। लेकिन इन तीनों एथलीट्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाया था हमने, मतलब जब एल्डोस पॉल ने वो जंप के साथ अपना गोल्ड मेडल सिक्योर किया था ना, आई रिमेंबर इट वाज हिज 5th अटेम्प्ट, एंड जो लीप उन्होंने ली थी उसके बाद जिस तरह से मैं कूदा था, मैं नाचा था, इट वाज अनफॉरगेटेबल फॉर मी। एल्डोस पॉल का वो गोल्ड मेडल, उसके बाद अब्दुल्ला अबू बकर का वो सिल्वर, एंड प्रवीण चित्रावले ने 4th फिनिश किया था उस कैंपेन में। जिस तरह से उन तीनों एथलीट ने प्रदर्शन किया था, इट वाज हाई चांसेस कि हमें 1 2 3 तीनों इंडियन एथलीट्स मिलेंगे, लेकिन प्रवीण चित्रावली की वो मार्जिन से वो 4th फिनिश किया। पर जो गोल्ड एंड सिल्वर जीता एल्डोस पॉल एंड अब्दुल्ला अबू बकर ने, इट वाज रियली हिस्टोरिक। ऑल ऑफ दिस एथलीट्स परफॉर्म रियली वेल. Now I want to talk about one of the best performance of Indian athletes in that Commonwealth Games, अविनाश साबले। अविनाश साबले 3000 मीटर ट्रिपल चेस में जिस तरह से वो परफॉर्मेंस किया, उस दिन उन्होंने एक ऐसा फैन बनाया जो मरने तक उनका फैन रहेगा। दैट वॉज मी। द वे ही रैन इन दैट रेस, ही मेड अ फैन फॉर हिज लाइफ टाइम। अविनाश साबले ने वो किया जो कोई एथलीट पिछले 20 सालों में नहीं कर पाया था। 1998 से केनिया की मोनोपोली थी इन स्टीपल चेस 3000 मीटर, मतलब गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज तीनों के तीनों एथलीट हमेशा फ्रॉम 1998 टू 2018 वाज केनियन। बट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में वो हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा था, अ यंग इंडियन एथलीट in between these Kenyan stars done that no one had thought. अविनाश साबले ने वो इल्यूसिव सिल्वर मेडल जीता इन 3000 मीटर स्टीपल चेस। इट वाज हिस्टोरिक। आप इस सिल्वर मेडल को सिल्वर के नजरिए से मत देखिए। अगर हम बात करें सिल्वर एंड गोल्ड के बीच में डिफरेंस की, इट वाज अ जस्ट मार्जिन ऑफ 0.05 सेकंड, एंड इट वाज नॉट वेरी ह्यूज व्हेन यू टॉक अबाउट 3000 मीटर स्टीपल चेस. It was not any high sprinting game where every second counts, but in 3000 meters steeple chase also the margin was that less. Avinash Sable missed the gold, but the way he performed, it was incredible and incredible. And that's all from this video. We have talked all about Birmingham 2022 Commonwealth Games. काफी सारे नाम हो गए जो मिस भी हुए होंगे, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन इंडियन कंटिजेंट ने किया था बेहतरीन था। फिर मुलाकात करते एक और नई कहानी के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन इट्स ऑल ओवर फॉर मी। गुड बाय। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।